हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये क्यूट किटी इयररिंग्स। जिसके लिए हमने लिया है ये नायलॉन थ्रेड 1 mm वाला। तो सबसे पहले हम एक लूप बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से इसका लूप बनेगा जिसको कि हम अपने क्रोशे हुक में अटैच करेंगे। तो यहाँ पर 6 नंबर का मैंने क्रोशे लिया है। तो ये हमारा हुक के ऊपर हमारा थ्रेड जो है वो अटैच हो गया है। तो अब हम कुछ चेन्स बनाएंगे। तो टोटल हमें 11 चेन स्टिच बनाने हैं, यानी 11 टाइम हमें ये धागे को इस लूप के अंदर से निकालना है तो वो चेन बन जाएगा। अगर आप बिगनर हैं, बिल्कुल पहली बार क्रोशे कर रहे हैं, तो भी ये कैट आप आराम से बना सकेंगे। बस ध्यान से वीडियो को देखते जाइएगा बिना स्किप किए, क्योंकि अगर एक भी सेकंड के लिए आपने स्किप कर दिया तो वो आगे बढ़ जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। तो अब हम 2 बार अपने क्रोशे पे इस तरह से धागा लपेटेंगे और चौथे नंबर वाली चेन में देखिए 1 2 3 4, ये चौथे नंबर वाली चेन में हम इसको हुक को डालेंगे और धागा बाहर की तरफ खींचेंगे। फिर 2 लूप में से, ये जो पहले 2 लूप हैं, इनमें से धागा पास करेंगे और फिर बचे हुए 3 में से पहले 2 में लूप में से धागा पास करेंगे और फिर आखिरी 2 में से धागा पास करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये एक ट्रेबल क्रोशे बन जाएगा। तो इस तरह के 2 ट्रेबल क्रोशे हमें और बनाने हैं। जैसे हमने यहाँ पर नीचे लिखा है ना 3TC, तो इसका मतलब होता है कि 3 टाइम हमें इस तरह के ट्रेबल क्रोशे या ट्रिपल क्रोशे करना है। तो ये हमारे 2 ट्रेबल क्रोशे हो गए और ये तीसरा ट्रेबल क्रोशे हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। 2 बार हुक के ऊपर धागा लपेटने को ट्रेबल क्रोशे कहते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। और अगर हम इसी हुक के ऊपर ये एक धागा लपेटेंगे एक बार, तो इसको डबल क्रोशे कहते हैं। एक बार धागा लपेटने को डबल क्रोशे कहते हैं। और प्रोसेस इसका भी वही है। देखिए, धागा लपेटा, लूप में से एक बार धागा निकाला और फिर बचे हुए 2 लूप में से एक बार धागा निकाला। तो इस तरह से हमारा ये डबल क्रोशे बन जाएगा। तो अब हमने फिर से अपने लूप के ऊपर धागा लिया है कुछ इस तरह से, और फिर इस धागे को पकड़कर हम इन तीनों में से निकाल देंगे। अगर हम इन तीनों में से निकाल देंगे ना एक साथ, तो उसको हाफ डबल क्रोशे कहा जाता है। तो उसके बाद हमें SC यानी सिंगल क्रोशे करना है। सिंगल क्रोशे करने के लिए हमें हुक के ऊपर कोई भी धागा नहीं लपेटना होता और डायरेक्ट लूप लेकर बस उसको बना लेना होता है। तो ये हमारी हाफ बॉडी बन गई है कैट की। तो अभी हाफ बॉडी हम लास्ट में बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें इसका हेड बनाना है। और हेड बनाने के लिए हमने 2 चेन लिए हैं और उसके बाद हम यहाँ पर 4DC यानी 4 बार डबल क्रोशे करेंगे। ये जो आपको यहाँ पर होल दिख रहा है, इसी होल में से अब हमें पूरा हेड इसी होल में बनाना है। तो 4 बार हम डबल क्रोशे करेंगे। डबल क्रोशे यानी एक बार क्रोशे के ऊपर हम थ्रेड लपेटेंगे और उसके बाद फिर पहले 2 लूप में से निकालेंगे, फिर 2 लूप में से धागा निकालेंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशे बन जाता है। तो इस तरह से हम टोटल 4 डबल क्रोशे करेंगे। तो ये हमारे 4 डबल क्रोशे हो गए हैं। अब हमें पिकॉट नॉट लगानी है जिससे कि कैट का ईयर बनेगा। तो उसके लिए हमें 3 बार चेन स्टिच लगाना है, यानी 3 चेन बनाएंगे और उसके बाद अपने हुक को, ये जो हमारे लास्ट वाले यहाँ पर 2 इकट्ठे लूप है ना, इसमें से निकालेंगे और थ्रेड को खींचते हुए यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच यानी कि जो हमारा पहले वाला लूप है उसमें से नए वाले लूप को निकाल देंगे। तो इस तरह से कैट का ईयर बन जाएगा। तो अब एक ईयर बन गया है। अब हमें इसका फोरहेड वाला पार्ट बनाना है। तो उसके लिए हम वापस से यहाँ पर 3 डबल क्रोशे करेंगे इसी होल में से। जो हमारा ये होल आपको दिख रहा है ना, बस इसी होल में से हम पूरा फेस बनाएंगे। तो 3 डबल क्रोशे करने के बाद हमें एक ईयर फिर से बनाना है और ईयर बनाने का प्रोसेस सेम रहेगा, यानी कि 3 बार हम चेन बनाएंगे और फिर ये जो लास्ट 2 लूप्स हैं उनमें से अपने क्रोशे हुक को निकाल के लूप खींचेंगे, धागे को खींचेंगे और एक स्लिप स्टिच लगा देंगे, यानी कि पहले वाले लूप में से दूसरे वाला लूप को निकाल देंगे। तो ये दूसरा हमारा ईयर इसका रेडी हो जाएगा। और इसके बाद हमें वापस से 4 डबल क्रोशे करने हैं, यानी 4 बार हमें डबल क्रोशे करना है। और डबल क्रोशे के लिए एक बार थ्रेड को लपेटा जाता है अपने हुक के ऊपर, ये बात आप याद रखिएगा।
और 4 डबल क्रोशे यहाँ पर हमारे हो गए हैं। और अब हम लास्ट इसको ख़त्म करेंगे हेड का प्रोसेस, जिसके लिए हम 2 चेन बनाएंगे और उसको इसी लूप में से लाके यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर देंगे। स्लिप स्टिच का मतलब धागा खींचेंगे और जो पहले वाला हमारा लूप बना हुआ है क्रोशे के ऊपर, बस उसी के अंदर से हम उसको निकाल देंगे, कुछ इस तरह से। तो ये हमारी कैट का हेड बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, वापस से इसके बॉडी का दूसरा पार्ट बनाएंगे, जिसके लिए हमने एक चेन लिया है, मतलब एक बार चेन निकालेंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशे करेंगे। सिंगल क्रोशे के लिए हमें क्रोशे के ऊपर एक बार भी लूप नहीं लपेटना है धागा, बस डायरेक्ट हम इसको बना लेंगे। और अब हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशे करेंगे, जिसके लिए हमने अपने क्रोशे के ऊपर एक बार धागे को लपेटा और फिर अब नया धागा लेकर इन तीनों में से लूप को निकाल लेंगे। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशे हो गया है। अब हम 2 डबल क्रोशे करेंगे अगली 2 चेन्स के ऊपर। ये हमारा एक डबल क्रोशे और एक और डबल क्रोशे हम अगली चेन के ऊपर करेंगे। अगली 3 चेन्स के ऊपर हम ट्रेबल क्रोशे करेंगे। ट्रेबल क्रोशे के लिए फिर से हम अपने हुक के ऊपर 2 बार धागा लपेटेंगे और फिर पहले 2 के लूप में से निकाल लेंगे नया धागा और फिर अगले 2 लूप में से निकाल लेंगे हम, और लास्ट में फिर से धागे को 2 लूप में से निकाल के हम अपना ट्रेबल क्रोशे पूरा करेंगे। तो कुल हमने यहाँ पर 3 ट्रेबल क्रोशे बनाने हैं। तो ये हमारे ट्रेबल क्रोशे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम 4 चेन बनाएंगे यहाँ पर। और इसको अटैच करेंगे लास्ट में, बिल्कुल यहाँ पर देखिए लास्ट वाले चेन में अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच के थ्रू। तो स्लिप स्टिच ये देखिए इस तरह से बस पहले वाली लूप में से निकालना, यानी स्लिप स्टिच लगाना। तो ये हमारी कैट रेडी हो गई है। बस अब हम कैट की टेल बनाएंगे। तो टेल बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो एक लेंथ लेनी होगी इसकी प्रॉपर, जिसके लिए हम 10 चेन जो हैं चेन स्टिच लगाएंगे। इस तरह से 10 बार हम क्रोशे में से धागा निकालेंगे। तो ये हो गए हमारे 10 चेन्स। तो अब हम इसको टर्न करेंगे। तो टर्न करने के बाद हम अपने 5 सिंगल स्टिचेस लगाएंगे। ये देखिए हमने क्रोशे को भी उल्टा डाल लिया है और इसको पलट लिया है, टर्न कर लिया है। तो चेन को उल्टा कर लिया है हमने। तो यहाँ हम 5 सिंगल क्रोशे करेंगे। तो सिंगल क्रोशे करने के लिए सिंपल हम लूप में से चेन में से लूप निकालेंगे और फिर दोनों लूप में से थ्रेड निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम 5 बार सिंगल क्रोशे करेंगे। ये हमारा दूसरा सिंगल क्रोशे, थ्री, ये 4th और ये हमारा लास्ट सिंगल क्रोशे। और इसके बाद जितनी भी हमारी चेन बची हैं, यानी कि 5 चेन्स बची हैं, उन सब में हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच मतलब बिल्कुल उसी तरह से हम लूप तो लेंगे, लेकिन इस बार हम डबल लूप में से थ्रेड नहीं निकालेंगे, बल्कि जो पहले से हमारे हुक के ऊपर लूप है उसी में से इस धागे को निकाल देंगे। तो इसको स्लिप स्टिच कहा जाता है। तो एंड तक हम स्लिप स्टिच करते हुए इसके टेल को कंप्लीट कर लेंगे।
अब हम इसका एक्स्ट्रा धागा कट कर देंगे। और इस लूप को हम बाहर की तरफ खींच लेंगे, जिससे ये यहाँ पर सिक्योर हो जाएगा। और इसको और अच्छे से सिक्योर करने के लिए हम इसके एक्स्ट्रा थ्रेड्स कट करके यहाँ पर लाइटर की हेल्प से यहाँ पर इसको चिपका देंगे। तो अगर आप कॉटन का धागा यूज़ कर रहे हैं तो आप फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो नीडल की हेल्प से पूरे धागे को कैट के अंदर ही हम पूरा सिल सकते हैं। तो अब देखिए मैंने 2 कैट्स बनाई हैं। ईयरिंग के लिए हमें 2 कैट्स चाहिए होंगी। तो दोनों की टेल्स आप देख रहे हैं ना, एक की उधर है और दूसरे की दूसरी तरफ है। तो इसके लिए सिंपली आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है कि जब टेल बनाने के लिए हमने जब वो टर्न किया था ना, तो बस दूसरी साइड की कैट बनाने के लिए आप वहाँ टर्न मत कीजिए, डायरेक्ट वहीं पर आप सिंगल स्टिचेस करके स्लिप स्टिच कर दीजिएगा। तो फिर आपकी दोनों टेल्स ऑपोजिट बन जाएंगी। तो अब हम इनमें किसी भी तरह के आप हुक डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर छोटी छोटी बालियाँ डाल रही हूँ। तो अगर आपके पास इस तरह की बालियाँ नहीं, आप हुक डाल सकते हैं, स्टड डाल सकते हैं। तो जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरह से इसको कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी को एज अ की चेन भी यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो आपको आज का कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने क्रोशिया फ्रेंड्स के साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से कोई नई क्राफ्ट लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।